नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार जैसी बढ़िया खस्ता कचौड़ी, साथ में वो चटपटी सी आलू की सब्जी अगर आपको मिल जाए इस वीकेंड पे तो मज़ा आ जाएगा ना। जी हाँ, आज वही बनाने वाला हूँ। यूपी स्टाइल बढ़िया खस्ता कचौड़ी, साथ में एकदम बिल्कुल चटपटी सी आलू की वो सब्जी। लखनऊ की वो गलियाँ याद आ जाएंगी कचौड़ी और आलू खा के। चलिए बनाते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 कटोरी मैदा। ये कटोरी ऊपर तक भरी हुई है। उसमें डालूंगा मैं 1 छोटा चम्मच नमक। जिस कटोरी से मैदे का नाप लिया है उसी कटोरी से हम तेल का भी नाप लेंगे। 1/4 कटोरी तेल से अब मोइन लगाएंगे। अगर तेल ज़्यादा हो जाएगा तो कचौड़ी बहुत ऑयली बनेगी और ये चीज़ को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जब कचौड़ी तेल पीने लग जाती है तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब आप देख रहे हैं कि मैदा जो है एकदम बिल्कुल क्रम्बली हो गया, थोड़ा दरदरा सा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि बढ़िया से मोइन लग गया है। इसका एक और चेक ये है कि आप इस तरीके से मुट्ठी में ये आटे को बंद करें और यहाँ पर ये एक ऐसा नान खटाई जैसा बन जाना चाहिए और उसको तोड़ें तो ये टूट जाना चाहिए ऐसे। अब इसमें पानी डाल के एक बढ़िया लचीला सा डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि कचौड़ी का डो जो है एकदम पानी डालने से सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे पानी का अनुमान लेते हुए आटे को गूंदें। ये कचौड़ी के डो को अच्छे से नीड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। खस्ता तो ये हो ही गया है। तो अब इसमें डालेंगे हल्का सा तेल और उससे करेंगे मालिश। अब इसे हल्के हाथों से नीड करिए, यानी कि गूंदिए, ताकि ये तेल जो है जब तक पूरी तरीके से अंदर ना चला जाए। कचौड़ी का डो बढ़िया से बन गया है। इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया जाएगा। तब तक बनाते हैं इसकी पीठी, यानी कि स्टफिंग। पीठी बनती है दाल से। अब आप चने की दाल से बना सकते हैं, मूंग की दाल से बना सकते हैं, और कई बार तो सिर्फ मसालों की ही पीठी बनती है। पर ये वाली जो यूपी वाली पीठी है ना, बड़ी टेस्टी है। पीठी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच घी लेंगे। उसमें मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा पकेगा उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इसमें अच्छा होता है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आधा चम्मच चॉप की हुई ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चॉप किया हुआ जिंजर, सौंफ। हल्का सा पकाएंगे और फिर मैं डाल रहा हूँ ये मूंग की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे सोक किया है। ये सोक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये दाल सॉफ्ट नहीं होगी। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। 1 चम्मच अमचूर भी इसमें डालेंगे। अब थोड़ा सा चॉप धनिया। जब तक ये ऑलमोस्ट डन ना हो जाए, ऑलमोस्ट गली सी ना हो जाए, थोड़ी सी बाइट इसमें रहनी चाहिए, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अब इस पीठी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिर एक मिक्सी के जार में निकाल के इसे बस दरदरा पीसना है। ऐसे करेंगे तो थोड़े दाने रह जाएंगे और थोड़े दाने पिस जाएंगे। ये टेक्सचर इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बढ़िया से टिक्की बन जाए और कचौड़ी के अंदर अच्छे से स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। अब बनाते हैं ये बढ़िया सी आलू की सब्ज़ी। सबसे पहले एक पैन गरम करें, उसमें डालें 2 बड़े चम्मच घी। घी का स्वाद इसमें अच्छा आता है। साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। जैसे ही वो क्रैकल हो उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हींग। हींग का स्वाद भी इसमें अच्छा आता है सब्ज़ी में। फिर मैं डालूंगा चॉप किया हुआ जिंजर, चॉप की हुई ग्रीन चिली, दोनों आधा चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रहा हूँ पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब मैं डाल रहा हूँ ये मेथी के दाने, जिसको मैंने रात भर भिगोया हुआ है। मसालों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर, जिसे चॉप कर लिया गया है, और उसे भूनेंगे। जैसे ही तेल ऊपर आना शुरू हो वैसे डालेंगे हम 1 लीटर पानी, और उसमें हम डाल देंगे 4 बड़े उबले आलू। अच्छे से उबले होने चाहिए ताकि मैश हो जाएं। 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया चॉप्ड।
अब इसे अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये आलू थोड़ा सा मैशी ना हो जाए। छोटा चम्मच नमक। अब ये जो उबलेगी ना सब्जी, इसमें हींग, मेथी, अमचूर, इन सब का टेस्ट जो है वो बढ़िया से मैच्योर होना चाहिए, और जो मिर्च जो डाली है ना शुरू में वो आनी चाहिए। ये है खासियत इस सब्जी की। चलिए अब कचौड़ी बनाते हैं, और कचौड़ी बनाना बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। डो हमने तैयार कर लिया है, स्टफिंग हमने तैयार कर ली है। स्टफिंग की अब छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और उसे मैदे के लोई में स्टफ करेंगे। मैदे की लोई काट लेते हैं एक बराबर। इस तरीके से पहले डो को गोल घुमाएंगे और फिर उसे तोड़ लेंगे। अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि डो जो है वो इक्विवेलेंट निकल जाए। टेबल टॉप पर एक हल्का सा तेल लगाकर अब एक लोई को लें और इस तरीके से टेबल पर इसे पतला करें। साइड से पतला करना है, बीच में से ये मोटा ही रहना चाहिए, ताकि जब कचौड़ी हम बनाएं, बेलें या हाथ से ही निकालें तो वो बीच में से फटे नहीं। और इस तरीके से साइड में इसे बंद करते हुए चलना है। हल्का सा पानी हमने अंदर लगाया ताकि स्टफिंग और जो मैदा है वो चिपका रहे। अब इस तरीके से इसकी साइड्स को पिंच करते हुए हमें इसे बंद करना है और फिर इसका एक गोली निकाल देना है ताकि ये पूरी तरीके से बंद हो जाए। अब कचौड़ी का जो लोई है ना, उसे इस तरीके से साइड से दबाना है। देखिए साइड पतली हो जानी चाहिए, बीच में अगर मोटी रहेगी तभी फूलेगी कचौड़ी। यही इसका थोड़ा सा लॉजिक है। और इसे बंद करते हुए जो हमने इसको पिंच करने का तरीका बताया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों स्टेप फॉलो करेंगे तो कचौड़ी हमेशा बढ़िया बनेगी, फूली हुई बनेगी, तेल कभी भी अंदर नहीं घुसेगा। कचौड़ी को बिल्कुल ऑलमोस्ट ठंडे तेल में हमें डालना है। इसे नरम तेल भी कहते हैं। बेसिकली जस्ट गर्म होना शुरू हुआ है, उससे होगा क्या कि कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली बनेगी। अब मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई है, यहाँ पर 5 से 6 कचौड़ी आराम से बढ़िया से फ्राई हो जाएंगी, फूल जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा डाली तो वो बैठनी शुरू हो जाएंगी। इसमें एक और टिप ये है कि जब कचौड़ी फूलनी शुरू हो जाए फिर उसका हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उस समय कचौड़ी कलर पकड़नी शुरू करेगी। तो जब कलर पकड़ ले, कचौड़ी निकाल ले, फिर नेक्स्ट लॉट कचौड़ी का है, तेल को वापस से ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो गर्म तेल में वो फूलेगी नहीं। अब कचौड़ियों को छेड़ना नहीं है, क्योंकि छेड़ने से कचौड़ियाँ फट सकती हैं। जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए साइड में, फिर हल्के हाथ से एक चम्मच से इसे पलटी करेंगे। चम्मच से इसलिए ताकि फोर्क से ये फट सकती हैं, नाइफ से फट सकती हैं, बड़े पलटे से फट सकती हैं, इसलिए चम्मच से या फिर एक तीली से इसको पलटी मारेंगे। देखिए सारी की सारी कचौड़ियाँ बढ़िया फूली भी बन रही हैं, मज़ेदार खस्ता भी बनेगी। दोनों साइड बढ़िया से ब्राउन कलर देना ज़रूरी है, क्रिस्पी हो जानी चाहिए बाहर से, अंदर से एकदम मुलायम मज़ेदार खस्ता कचौड़ी। जब भी तो इसका नाम पड़ा है खस्ता कचौड़ी। जी हाँ, आलू की सब्जी के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए ये बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी बन गई है। इनको तोड़ के आपको दिखाते हैं। स्टफिंग पूरी तरीके से अंदर है। देखिए कचौड़ी बिल्कुल ऑयली भी नहीं है और बहुत मज़ेदार लग रही है। भैया सैटरडे हो चाहे संडे, वीकेंड का प्रोग्राम हो गया सेट। अब ये बढ़िया खस्ता कचौड़ी आपके घर में बनेगी और आप हमें याद करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए।